हेलो फ्रेंड्स, एसएम एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस के बारे में, उनके कीवर्ड के बारे में कि किन किन अवस्थाओं में इसका यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ऑलवेज, हमेशा, एवरीडे, हर दिन, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस अ वीक, फ्रीक्वेंटली, जनरली, समटाइम, यूजुअली, क्वाइट ऑफन। अगर आपको सेंटेंस में ये कीवर्ड दिखाई देते हैं तो आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा इसका यूज होता है हैबिचुअल एक्शन में, जो भी हम डेली के जो भी हैबिचुअल एक्शन करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, आई डैश आउट फॉर अ वॉक डेली। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आपने यूज करते हैं आई, वी और दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और ही, शी, इट, नेम के साथ एस या ई एस के इसका यूज करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, आई आपका क्या है, आई आपका प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, गो का यूज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली क्या है आपका कीवर्ड। तो अगर डेली कीवर्ड आता है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अगला इसका यूज है डेली रूटीन के लिए। डेली रूटीन, जो भी हम डेली के काम करते हैं उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। टीचर ऑलवेज डैश द स्कूल इन द टाइम। तो टीचर क्या है आपका एक है, जो कि क्या सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं एस या ई एस का। तो यहाँ पे आपका रीच का क्या हो जाएगा, रीचेस। रीच का क्या हो जाएगा, रीचेस। इसका थर्ड यूज होता है यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए, ऐसा ट्रुथ जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जिसे सब मानते हैं। इसका एग्जाम्पल है द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो अर्थ आपका एक है, जो कि सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए हम एस या ई एस का यूज करते हैं। तो आपका मूव का क्या हो जाएगा, मूव्स। इसके और सेंटेंसेस देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसमें हम सारी कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। माई मदर डैश राइस एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग क्या है आपका कीवर्ड है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है, अगर आपका एवरी मॉर्निंग कीवर्ड आता है तो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो माई मदर बॉयज, मदर आपका क्या है, माई मदर क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का। तो बॉयल के साथ आपका क्या लग जाएगा, बॉयल्स। सेकेंड एग्जाम्पल है द सन डैश इन द ईस्ट। द सन आपका एक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। तो क्या आएगा, राइसेस, जो कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता और हम सब उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वहां पे किसका यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। थर्ड है आपका ही ऑलवेज डैश द ट्रुथ स्पीक। तो इसमें क्या आएगा, ही आपका क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ आपका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे स्पीक्स। ही डैश द लाइब्रेरी एवरी डे। वह लाइब्रेरी हर दिन जाता है। तो ही डैश, तो ही आपका क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ई एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गो का हो जाएगा, गोज। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स के बारे में, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कीवर्ड के बारे में, जो कि इस प्रकार है। नाउ, राइट नाउ, अभी, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट, करंटली, वाइल, टुडे, दिस इवनिंग, लिसन, लुक एंड सी। ये सारे आपके क्या हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कीवर्ड्स। अगर आपको सेंटेंस में ये कीवर्ड्स दिखते हैं तो आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अब यू, दे, वी के साथ जब भी हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की, यू, वी, दे, तो हम यूज़ करते हैं आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी।
और ही शी इट नेम के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और एम आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। अब कुछ देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। लाइक माई सिस्टर डैश डैश इन अमेरिका एट द मोमेंट। एट द मोमेंट इसमें क्या है, आपका कीवर्ड है। एट द मोमेंट क्या है आपका, इसमें कीवर्ड है। तो ये वाले कीवर्ड से अपने को ये पता चलता है कि आपका टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपका माय सिस्टर क्या है, इसमें सिंगुलर, आपका सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सिंगुलर नाउन के साथ आपका लगेगा इज। तो यहाँ पे आएगा आपका इज वर्किंग। यहाँ पे आपका क्या आएगा, इज वर्किंग। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, लिसन समवन डैश नॉक द डोर। तो यहाँ पे लिसन क्या है, आपका कीवर्ड। जहाँ भी आपको लिसन कीवर्ड दिखे तो आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पे आपका लिसन आ गया। तो समवन इज अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम करेंगे इज नॉकिंग। थर्ड वन, माई मदर डैश फूड नाउ। इसमें नाउ आपका क्या है, कीवर्ड। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो माई मदर क्या है, आपका सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे इज कुकिंग। इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई डैश फॉर द एग्जाम एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम इसमें क्या है, आपका कीवर्ड। एट दिस टाइम जब भी आपको आपके सेंटेंस में एट दिस टाइम मिले तो आपका टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होगा, आई क्या है आपका, आई के साथ आपका लगेगा एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे आएगा आई एम प्रिपेयरिंग। आई एम प्रिपेयरिंग। अब हम कुछ कर लेते हैं एरर डिटेक्शन के लिए। आपको एरर डिटेक्ट कैसे करने हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दे प्लेड क्रिकेट एट प्रेजेंट। तो इसमें एट प्रेजेंट आपका क्या है, कीवर्ड। तो अब इन्होंने दे के साथ क्या लगा रखा है, प्लेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। तो यहाँ पे आपका एट प्रेजेंट है, तो आपका टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्लेड की जगह आपका क्या आएगा, आर प्लेइंग। प्लेड की जगह क्या आएगा आपका, आर प्लेइंग। सेकेंड वन, शी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक दीज डे। दीज डे आपका क्या है, कीवर्ड। तो आपका टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हैज बीन में आपकी क्या है, इस पोर्शन में क्या है, एरर है आपके। हैज बीन लर्निंग, इस पोर्शन में आपके एरर है आपके, क्योंकि दीज डे किसके साथ लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो यहाँ पे आपकी इज लर्निंग। तो आपका यहाँ पे एरर है, हैज बीन लर्निंग की जगह आपका इज लर्निंग आएगा। होप सो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कीवर्ड्स के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कीवर्ड के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।